अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुशामदीद कहता हूँ, वेलकम करता हूँ आपका फॉरेक्स कैपिटल में। और उम्मीद करता हूँ कि आपका आज का दिन बहुत ही अच्छा गुजरा होगा और इंशाल्लाह ताला जो आपका रेस्ट ऑफ डे है वो भी इंशाल्लाह ताला आपका बहुत ही अच्छा गुजरेगा। आज का दिन मंडे का दिन है और आपको बारहा अपनी वीडियोस में बता चुका हूँ कि मंडे का दिन जो होता है वो अनएक्सपेक्टेड होता है। लेट्स सपोज मार्केट अगर बुलिश हो गई है तो बहुत ही ज़्यादा बुलिश हो जाएगी, अगर बैरिश हो गई है तो बहुत ही ज़्यादा बैरिश हो जाती है। तो आए फॉरेक्स फैक्ट्री की न्यूज़ को चेक कर लेते हैं। आज के दिन में यूरो दो बैंक्स हैं जो वहाँ पर जिनका हॉलीडे है, एक फ्रेंच और एक इटालियन। उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आज के दिन में इतनी को ख़ास न्यूज़ नहीं है, लेकिन आपको पता है कि जो ताइवान का जो मसला चल रहा है जिसमें अभी मार्केट ने जो काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट ली है, तो अभी एक ये ट्वीट आई है इस न्यूज़ सेक्शन के अंदर जो लेटेस्ट स्टोरीज़ हैं वहाँ पर। तो आप ये देख लें, ताइवान का जो मसला है वो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल हो रहा है, तो जिसकी बेस के ऊपर मार्केट यूएसडी ऑब्वियस सी बात है, जैसे ही किसी भी सिचुएशन में कोई भी मुल्क जाएगा, ठीक है, वेदर वो यूएस खुद क्यों ना हो, लेकिन उस सिचुएशन से दूर होने की वजह से, ठीक है, जियोग्राफिकली बता रहा हूँ कि उस सिचुएशन से दूर होने की वजह से इन्वेस्टर का जो ज़्यादा ट्रस्ट होता है वो इस बात के ऊपर होता है कि मैं अपना जितना भी सारा का सारा पैसा यहाँ से निकालूँ और निकाल कर मैं इसको सेफ हेवन, जिसको डॉलर कंसीडर किया जाता है, उसमें अपना पैसा वहाँ पर रख लूँ। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको आप लोगों को मद्देनज़र रखना है। उसके बाद यूरो जीबीपी और यूएसडी जेपीवाई। यूएसडी जेपीवाई में काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो इस वक्त सेल पर हैं और जीबीपी पर बाय पर हैं और यूरो पर भी बाय पर हैं, ठीक है। यानी कि नंबर ऑफ जो बुलिश ट्रेडर्स हैं, ठीक है, वो ज़्यादा है रादर देन जो बैरिश ट्रेडर्स के। तो आए फॉरेक्स फैक्ट्री की न्यूज़ को चेक कर लेते हैं। यानी कि जो न्यूज़ हैं उनमें जो एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है मीडियम इम्पैक्ट, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती है क्योंकि इसके अलावा जितनी भी न्यूज़ हैं वो सारी की सारी लो इम्पैक्ट है। तो आए चार्ट पर चलते हैं और देख लेते हैं कि आज के दिन में क्या एनालिसिस किए हैं मैंने। अच्छा, जीबीपी यूएसडी के बारे में मेरा जो टेक है इसके बारे में कि मार्केट जो है वो थोड़ा सा अपसाइड टेक ले सकती है, 1.2100 तक मार्केट थोड़ा सा करेक्शन साइड जा सकती है। उसके बाद देन मार्केट ड्रॉप, और अभी जो मैंने ये जोन लगाया ना 1.2070 के अराउंड जो मेरा जोन है, मैं इससे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर मार्केट इससे नीचे की तरफ आती है तो मार्केट 1.200 पर मार्केट जा सकती है। एक्सपेक्टेड है तकरीबन कोई 80 to 90 पिप्स की मूवमेंट एक्सपेक्टेड है, हो सकती है। अदरवाइज मार्केट कंसोलिडेट करेगी इसी वाले एरिया में और उसके बाद मार्केट अपसाइड मूवमेंट स्टार्ट कर सकती है। लेकिन अपसाइड मूवमेंट के लिए मैंने आप लोगों को 12 इन जो तीन मूविंग एवरेजेस हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस हैं, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस 50, 100 और 200। तो जब तक इनको ये क्रॉस करके अपसाइड सस्टेन नहीं हो जाती तब तक मार्केट की मूवमेंट जिगजैग ही रहेगी, ठीक है। ये हाई और ये लो, ठीक है, इसी के दरमियान मार्केट की मूवमेंट रहेगी। तो एज़ पर माय एक्सपेक्टेशन कि मार्केट अपसाइड जाएगी और उसके बाद ड्रॉप ले लेगी, और अगर मार्केट यहीं से सस्टेन होती है तो आप 1.2070 पर अपना सेल लिमिट आप अपनी लगा सकते हैं और आपने टीपी जो है वो 1.200 के अराउंड लगा लेना है। बीटीसी बीटीसी काफ़ी मैसिवली ड्रॉप हुआ है, ठीक है, तकरीबन $1000 की मूवमेंट। अच्छा, ये बहुत नॉर्मल है बीटीसी के लिए, ऐसा नहीं है कि बीटीसी के लिए ये कोई बहुत ही अनएक्सपेक्टेड सा मूव था। आप यहाँ से देखें ना, यहाँ से मार्केट अपसाइड गई है, ठीक है, तो 20,000 से तकरीबन 24,000, 24,500, यानी कि $4,500 की मूवमेंट थी ये, ठीक है। तो ये कम मूवमेंट नहीं होती। तो एज़ पर माय एक्सपेक्टेशन जो मैंने वीकली में भी कवर किया था कि मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि मार्केट दोबारा से तकरीबन 23,000 के अराउंड भी आ सकती है और 23,000, 23,500 के अराउंड भी आ सकती है। उसके बाद देन एक अपसाइड
जो मूवमेंट है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो ये आप लोगों को शायद मैं बारहा अपनी वीडियोस में बताता हुआ आ रहा हूँ, ये वाला लो इस वाले लो से, ये वाला लो इस वाले लो से, और ये वाला लो इस वाले लो से, ठीक है, और ये लो इस वाले से, और ये जो अभी करंटली मार्केट एक मेक कर रही है लो, तो ये वाला लो अगर ब्रेक होता है तो मार्केट इस वाले जोन में आके दोबारा से अपसाइड जा सकती है। तो मैं जो बिटकॉइन है उसको सेल करने के मूड में नहीं हूँ। बेशक करेक्शन ले रहा है, बेशक डाउनसाइड आएगा, लेकिन मेरी जो टेक है, मेरा जो टेक है मार्केट से, बिटकॉइन से, तो मैं यही देख रहा हूँ कि मार्केट अपसाइड ही जाएगी, ठीक है। और इन कमिंग डेज आप 30,000 पर इसको मार्केट को ट्रेड होता हुआ देखेंगे। उसके बाद यूरो पर आ जाते हैं। यूरो सेम एज इट इज़, जैसे मैंने जीबीपी यूएसडी के आपको एनालिसिस बताए हैं, सेम एज इट इज़ यूरो यूएसडी के भी सेम एनालिसिस हैं। मार्केट अपसाइड थोड़ी सी करेक्शन ले सकती है, 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को टच करके तो मार्केट नीचे की तरफ आ सकती है। एक्सपेक्टेड यही है कि मार्केट नीचे की तरफ आएगी। और मैंने जो आप लोगों को बाइंग और सेलिंग जोन बताए हैं, इसमें 1.0191 ये सेल जोन है। अगर नीचे की तरफ सस्टेन होती है तो आपने टारगेट जो है वो 1.01308, उसके बाद अपसाइड 1.02588, और अगर अपसाइड सस्टेन हो जाती है तो 1.03247। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग गोल्ड पर। गोल्ड एज पर मैंने प्रीवियसली अपने जो व्हाट्सएप चैट है उसमें भी चीज़ों को क्लियर किया था। मैंने आप लोगों से कहा था कि मार्केट की एक्सपेक्टेशंस है 1750 के अराउंड आना दोबारा से, ठीक है। हाँ, अगर जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, ठीक है, अल्लाह ना करे, ठीक है, किसी भी किस्म की प्रॉब्लम क्रिएट हो, अगर अल्लाह ना करे कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, तो मार्केट यहाँ से ही 1775 से ही अपसाइड चली जाएगी, ठीक है। अदरवाइज मार्केट नीचे की तरफ आ सकती है, ठीक है। आपने शायद यहाँ पर देखा होगा कि ट्रेंड चेंज वाली वीडियो जो आप लोगों ने शायद देखी होगी, सबने तकरीबन देख ली होगी ट्रेंड चेंज वाली वीडियो। तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि जब 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है वो दोनों ईएमएस को क्रॉस कर दे तो ट्रेंड रिवर्सल का एक साइन आ जाता है। तो एक्सपेक्टेड है कि मार्केट यहाँ से अपसाइड क्रॉस कर जाए और 1800 से अपसाइड, अच्छा ये मेरी अपनी सजेशन है कि मार्केट जो है वो 1750 को एक दफ़ा रीटेस्ट करके उसके बाद अपसाइड जाएगी, ठीक है। लेकिन बहुत ज़्यादा लोग हैं, उनकी एक्सपेक्टेशन ये है कि मार्केट यहाँ से नीचे आएगी और उसके बाद देन अपसाइड जाएगी, ठीक है, यानी कि यहाँ से नीचे और देन अपसाइड। उसके बाद अच्छा वहाँ पर मैंने गोल्ड के आप लोगों को जोन नहीं क्लियर की है। 1775 से नीचे सेल है और 1785 से अपसाइड जो है वो बाय है। उसके बाद यूएसडी जेपीवाई की तरफ आ जाते हैं। यूएसडी जेपीवाई एज पर माय एक्सपेक्टेशंस के मार्केट को नीचे की तरफ एक दफ़ा करेक्शन लेनी चाहिए और उसके बाद देन अपसाइड मूव होना चाहिए। तो बाइंग जोन जो है वो 133.90 है और सेल जोन वो 132.80 के अराउंड है। उसके बाद यूएसडी इंडेक्स पर आ जाते हैं। यूएसडी इंडेक्स मैंने वीकली में एक चीज़ क्लियर की है कि मार्केट अभी भी अपने यानी कि बैरिश नोशन के अंदर है, ठीक है। अच्छा एक्सपेक्टेड है मार्केट अगर इस वाले जोन से अपसाइड ट्रेड करती है 106.40 से अगर मार्केट अपसाइड चली जाती है तो एक्सपेक्टेड है कि मार्केट अपसाइड ये वाला हाई भी ब्रेक कर दे और ये वाला हाई भी ब्रेक कर दे, ठीक है। उसके बाद देन मार्केट का एक मैसिव मूव होगा। एज पर मेरी एक्सपेक्टेशंस की कि मार्केट को नीचे आना चाहिए फिर अपसाइड, ठीक है, और फिर ये वाले हाई को ब्रेक करना चाहिए और उसके बाद देन एक लंबा ड्रॉप जो इस वाले लोग को भी यानी कि ये वाली जो यहाँ पे सस्टेन हो रही है मार्केट 105.70 के अराउंड, इसको भी ब्रेक करे और 104.70 के अराउंड जो है उसको भी ब्रेक कर दे। उम्मीद करता हूँ आज के एनालिसिस अच्छे लगे होंगे। लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन का जो आइकन है उसको प्रेस कर दीजिएगा ताकि जितनी भी अपडेटेड डेली वीडियोज़ हैं वो आप लोगों को मिलती रहा करें। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। कल दोबारा मुलाकात होगी।